गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक पोजीशन अभी जो है 450 के लगभग लॉस में चल रहा है। ठीक है, अब ये ट्रेड हमने क्यों लिया है इसका सबसे पहले लॉजिक क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको ये बताते हैं कि हमारा इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इस पॉइंट के पास होगा, ये वाला जो ब्लू लाइन है इसके नीचे होगा। यहाँ पे अगर मार्केट आगे कैंडल क्लोज करता है या फिर इसके नीचे आगे कैंडल ट्रेड करने लगता है अच्छा देर, तो हम यहाँ पे इस ट्रेड से निकल जाएंगे, फिर हमारा जो लॉस होगा उसे हम बुक कर लेंगे। अब इस ट्रेड को लेने का लॉजिक समझते हैं। देखिए मार्केट ने आज हमारे ऑल टाइम हाई को टच किया है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है और यहाँ पे मार्केट जो है वो सस्टेन कर रहा है। क्या कर रहा है? सस्टेन। देखिए मार्केट में इतना बड़ा गैप अप ओपन दे करके यहाँ से मार्केट भागता हुआ गया 44,450 के पास। उसके बाद ये मार्केट नीचे आया, तो जब ये नीचे आया तो यहाँ पे इसे सेलिंग में नहीं जाना है। उसका रीज़न क्या है? मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बायर्स हैं, जिस वजह से जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, आपको हम अभी बताते हैं। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा ना, इस शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर, यहाँ पे सभी रिटेलर का स्टॉप लॉस खाने वाला है मार्केट, अगर इस शूटिंग स्टार के ऊपर मार्केट निकलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी बिगनर होगा सबने इस शूटिंग स्टार को देख के शॉर्ट किया होगा। बट यहाँ पे मार्केट को आप ध्यान से समझिए, अगर मार्केट को गिरना रहेगा ना तो वो इतना समय यहाँ नहीं बिताएगा। मे बी नो डाउट ये गिर सकता है, अभी भी मार्केट है, सुप्रीम है, बट ऐसा नहीं होता है। 10 में से अगर आप ऐसा ट्रेड लेते हैं तो 10 में से 7 से 8 बार आपका ट्रेड यहाँ पे सही जाने वाला है। 2 से 3 बार गलत होगा तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा एसएल है। तो वही रीज़न था बिल्कुल। उसके बाद अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बनाया। उसके यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक इतना बड़ा बुलिश कैंडल बनाया। बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है। जैसे ही मार्केट ये अपने हाई को ब्रेक करता है ना, तो फिर हमें यहाँ से यहाँ तक वाला मूवमेंट एक और ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। हमारा टारगेट होगा 42,550 के पास, अगर हमारा मार्केट स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है तो। चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा लॉस। देखिए अभी बढ़ के 500, 550, 600 के करीब पहुँच गया है। तो वेट करते हैं, देखते हैं हमें स्टॉप लॉस लगने का और टारगेट मिलने का हमें वेट करना है। ट्रेड लेने के बाद कोई हड़बड़ाहट नहीं है, हमें मार्केट को हमें टारगेट आज देना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है हम आपको बिल्कुल यहाँ पे देखिए ट्रेड लेने का आपको लॉजिक समझ में आ गया, स्टॉप लॉस समझ में आ गया। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे क्यों रखे हैं इसका रीज़न समझिए। यहाँ से जो मार्केट यहाँ तक तेजी किया है, देखिए आज जो मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है यहाँ तक का, इसका ये 50% लेवल आ रहा है, ये वाला जोन। 50% के नीचे अगर मार्केट आ जाता है, बात को समझिएगा। देखिए यहाँ से मार्केट जो तेजी किया, अगर मार्केट सेलर यहाँ पे डोमिनेट करेंगे बायर को, तो अगर ये 50% लेवल के नीचे आगे एक कैंडल क्लोज कर देते हैं या फिर यहाँ पे ये कंटिन्यू ट्रेड करने लगते हैं, तो फिर यहाँ पे बायर का मोमेंटम खत्म हो जाएगा। जब तक ये 50% के ऊपर हैं तब तक हमें यहाँ पे डरने की बात नहीं है। ये छोटा मोटा लॉस चल रहा है 500-600 का, उसे चलने देते हैं। जैसे ही इसके नीचे आएगा तो हम यहाँ पे निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दो जो कैंडल है ना, ये दो कैंडल हमें डराने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे न्यू ट्रेडर्स क्या करेंगे, ये डबल शूटिंग स्टार है, यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए 10 में से जब भी ऐसा कैंडल ऐसे सिचुएशन पे बनेगा तो 10 में से 7 बार ये आप अगर इसमें ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड का, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा 10 में से 7 बार। बट ये 3 बार जो हमें सही देता है ना, तो यहाँ पे हमें अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखना है कि नहीं भाई ये गलत है। यहाँ पे अगर किसी ने भी शॉर्ट किया तो वो गलत है। यहाँ पे देखिए मार्केट अब क्या करेगा, ये सभी के स्टॉप लॉस खा के हमें यहाँ पे जाके टारगेट देगा। ये 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता है बिल्कुल। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट भगवान है, बट आपको यहाँ पे पेशेंस लेवल से काम करना है और धैर्य रखना है। अगर मार्केट स्टॉप लॉस लगाने आता है तो स्टॉप लॉस भी लेना है, क्योंकि हमें यही मार्केट ना टारगेट देता है, टारगेट कोई और तो देता नहीं है। तो हमें दोनों चीज़ में तैयार रहना है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देखिए मार्केट हमें टारगेट देता है या लॉस। कभी हमारा जो अभी यहाँ पे 700 का 600 का लॉस चल रहा था, अब ये देखिए 400 450 का प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए चलने देते हैं प्रॉफिट को। प्रॉफिट और लॉस से घबराना नहीं है, हमें अपने चार्ट पे फोकस रखना है। यहाँ पे इस पे हमें कमांड बनाना है। पीएनएल तो वो आज
3 अंक का है तो कल 5 अंक का भी बनेगा, बट हमें मेन फोकस यहाँ पे रखना है। चलने देते हैं इसे, देखते हैं कहाँ तक ये जाता है, क्या मूवमेंट करता है। हम अपना पहला प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे मार्केट का बिहेवियर। अगर ये वन वे ऐसे भागेगा तो हमारे पास काफ़ी अच्छा प्रीमियम में स्पाइक होगा, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है, एक कैंडल होल्ड करता है, तो फिर हम यहाँ पे बने रह सकते हैं। हम 44,500 के पास अपना टारगेट बुक करेंगे। देखते हैं मार्केट में कैसा मूवमेंट आता है, वैसा ही हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। मार्केट से लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, जब हमारा मार्केट में प्रॉफिट 400-500 तक चला गया, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, हमें सारा चीज को देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे एम टाइप का भी पैटर्न बन सकता है, तो अब हम यहाँ अपने ट्रेड में लॉस नहीं लेंगे। अब हमें जरूरत है अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस को लगाने का। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक मार्केट अगर करेक्शन लेता है तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी लॉस नहीं लेना है। तो हम अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपने ट्रेलिंग एसएल स्टॉप लॉस को लगा देते हैं, जिसके वजह से कि हमारा लॉस यहाँ पे बिल्कुल भी ना हो। हमारा बाइंग प्राइस कितना है? 386। यहां से देखिए मार्केट अब अगर नीचे आता है, पलटता है, तो हम यहां पे लॉस नहीं लेने वाले हैं। 385 का स्टॉप लॉस हम लगा देते हैं यहां पे, क्योंकि देखिए इतना टाइम हो गया है, इसके बाद भी अगर मार्केट अब नीचे आता है तो हम यहां से लॉस लेने में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं होंगे। ये क्या हो गया? इंट्राडे फिगर प्राइस शुड ग्रेटर देन, ओ सॉरी, यहाँ पे हम जो है ना 285 डाल दिए हैं, यहाँ पे 385 हमको डालना है। हाँ, ले काहे नहीं रहा है? क्या हो गया भाई? स्टॉप लॉस 285, 285। चलिए हमारा स्टॉप लॉस लग गया है कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अब हम यहाँ पे जो है लॉस नहीं लेने वाले हैं मार्केट से। अब जैसा भी हो मार्केट, अगर देखिए मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट देना है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो। देखिए बात क्या है ना कि हम जब छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभल के ट्रेड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें लॉस लेने का पहली बात तो ये है कि अगर हम लॉस लेंगे ना तो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग पे असर पड़ेगा। दिमाग हमारा जो है फिर अगले दिन से ढंग से काम नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे लॉस को मिनिमाइज रखना है। हमारा यहाँ 400-500 का प्रॉफिट हो गया है, तो अब हम 1:2 के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं ना, कॉस्ट टू कॉस्ट में लगा दिए हैं, असल क्या दिक्कत है। अब हम चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसा भी होता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए जैसा हमने बोला बिल्कुल वैसा ही हुआ मार्केट में यहाँ से। तो क्या हमने यहाँ पे लॉस बुक किया है? द आंसर इज बिल्कुल नो। यहाँ पे देखिए हम आपको अपना पीएनएल दिखाते हैं, मात्र 43 रुपये, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट में हमने एग्जिट किया। उसका रीज़न हमने आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर समझा दिया था। हमने मेरे टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया। यहाँ पे जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए 28 लोगों ने जस्ट नाउ पे सीन किया है। सभी कोई का स्टॉप लॉस यहाँ पे बच गया है। तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम आपको आज का सारांश बता देते हैं कि आज के ट्रेड से हमें सीखने क्या मिला। देखिए आज हमने यहाँ पे सीखा क्या? आज हमने सीखा कि हमें अपने प्रॉफिट को देख करके घबराना नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि 400 से 500 रुपए का हमारा प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा था। अपने लॉस को और दूसरा चीज़ हमने क्या सीखा कि अपने लॉस को देख करके जल्दी से जल्दी एग्जिट नहीं करना है, अपने स्टॉप लॉस का वेट करना है। हमारा लॉस यहाँ पे 600-700 तक चला गया था, बट हमने वहाँ पे भी होल्ड किया, हमने एग्जिट नहीं किया। हमारा प्रॉफिट भी 400-500 तक चला गया था, हमने वहाँ भी होल्ड किया, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था? एटलीस्ट ये डे हाई, यहाँ पे डे हाई इसने टच नहीं किया, तो हमने यहाँ पे लॉस नहीं दिया है। बात समझने वाली ये है यहाँ पे। अगर आपको ये चीज़ देखने में, सीखने में समझ में आ रहा है और आज आपने अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आप ही के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे कल, या फिर आज अगर कोई दूसरा ट्रेड हम लेंगे तो उसका वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। आपसे जय हिंद, जय भारत।